हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके लिए जो है ना पर्स बनाना लेके आई हूँ। उसमें मैंने ना 3 प्लाई की वूल लगाई है और जो क्रोशिया है वो हमारा 4 mm का। एक सेकेंड, ये है ना कभी कभी नहीं दिखता, 4 mm का है। ये बड़ा इसलिए लिया है जिससे कि है ना आप है ना ये फटाफट से बन जाए और ये काफ़ी कम टाइम में हमारा बन जाता है। जितना टाइम मुझे आपको बताने में लगा है ना उतने टाइम में हम इसे बना लेंगे। तो इसमें है ना शुरू करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इस तरह से नॉट लगाएंगे और फिर अब हम इसमें है ना इस तरह से चैन बनाना शुरू कर देंगे। और चैन बनाने के लिए हमें इसमें ना 38 चैन बनानी है, सॉरी 29 चैन। तो ये देखिए हमने इसमें 28 चैन बनानी। अब हमें क्या करना है, 2 चैन और बना के और ये देखिए 2 चैन छोड़ के थर्ड वाली चैन में डाल के हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इस तरह से हर एक चैन में डालते हुए हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। किसी भी चैन में हमें अलग नहीं बनाना है, सिर्फ एक डबल क्रोशिया हर एक चैन में। तो ये पूरे में बना के फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए हमने पूरे में ना ये बना लिया है। उसके बाद में जो लास्ट वाली चैन है इसी में हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे और फिर इसी में डाल के एक और डबल क्रोशिया। तो लास्ट वाली चैन में हमारे 3 होंगी। फिर हम इसे ना दूसरी साइड आएंगे और दूसरी साइड आके हर एक चैन में डालते हुए एक एक डबल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। इस तरह से जैसे हमने इधर बनाए हैं ऐसे ही हर एक चैन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो हम ये पूरे में बना लेंगे। तो पूरे में बना के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये हमारा है ना दोनों तरफ हमने इस तरह से अच्छे से बना लिया है। उसके बाद में हम इसी वाली चैन में जो लास्ट वाली चैन थी इसी में डाल के हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे और जो हमने ये 2 चैन ली थी इसमें डाल के इसे यहाँ पे जॉइन कर देंगे। तो ये हमारा ना बेस बन के तैयार हो गया है। अब इसे हम छोड़ देंगे। अब इसमें है ना हम दूसरा कलर लगाएंगे। ठीक है, तो दूसरा कलर लगाने के लिए पहले इसमें नॉट लगाएंगे और ये इसमें से निकाल लेंगे और इसे यहीं पे हम खींच देंगे। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट वाली चैन में डाल के इसे यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद में 1 2 3 चैन लेंगे और अगले वाली चैन में डाल के सॉरी एक चैन छोड़ के उससे आगे वाली चैन में डाल के हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए इस डबल क्रोशिया में ऐसे आपको समझ आ गया कि हमें क्या बनाना है। इसी डबल क्रोशिया में और चैन के बीच में डाल के इस तरह से एक बार फंदा क्रोशिया के ऊपर, ये 2 बार और ये 3 बार। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से हमने ले लिया। उसके बाद में हम एक चैन छोड़ेंगे और इससे आगे वाली चैन में डाल के हम इस तरह से बनाएंगे। और अब हम ये जो हमने 3 फंदे लिए थे इन्हें भी ऐसे निकाल देंगे इस तरह से। ठीक है, आपको देख के समझ आ गया होगा। उसके बाद में फिर से हम ये हमारा है ना डबल क्रोशिया बना था इसमें डाल के 3 बार फंदे फिर से क्रोशिया के ऊपर लेंगे इस तरह से। फिर इसमें लेंगे एक चैन छोड़ेंगे और अगले वाली चैन में डाल के हम फिर से ये निकालेंगे और इन सब को एक साथ निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा है ना अब डिज़ाइन बनना शुरू हो गया है। ठीक है, फिर हम ये वाले जो हमारे डबल क्रोशिया है इसके बीच में इसी तरह से डालेंगे और 3 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लेंगे। फिर एक चैन छोड़ेंगे और अगले वाली चैन में डाल के से निकाल देंगे पहले 2 फंदे और फिर इन सबको एक साथ निकाल देंगे। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना कि किस तरह से हमें करना है। फिर से हम इसके बीच में डाल के 3 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लेंगे इस तरह से। फिर एक चैन छोड़ेंगे और अगले वाली चैन में डाल के हम पहले ये 2 फंदे निकालेंगे और फिर इन सबको एक साथ निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से ही डिज़ाइन बनता चला जाएगा। तो ये पूरा यहाँ तक लास्ट तक बना लेते हैं, फिर हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए
ये हमारा है ना यहाँ तक हो गया। अब देखिए हम ये कोने पे भी सेम तरीके से ही बनाना है। जैसे हमने यहाँ बनाया, एक लाइन एक चैन छोड़ी और इससे अगली चैन में डाल के हमने ये 2 फंदे निकाले पहले, और फिर ये सारे फंदे निकाल दिए। ठीक है, ऐसे ही फिर से इसी वाले इसमें डाल के इस तरह से डिज़ाइन बनाया। ये 3 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लिए और फिर ये एक चैन हमने छोड़ दी और इससे आगे वाली चैन में डाल के ये 2 फंदे निकाले और फिर इन सारे फंदों को निकाल दिया इस तरह से। अब देखिए हम एकदम दूसरी साइड आ गए। पहले इस डबल क्रोशिया में डाल के 3 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लेंगे और फिर एक चैन छोड़ के इससे अगले वाली चैन में डाल के हम ये सारे फंदे एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। तो ये हमारा है ना इस तरह से डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमें ये पूरा का पूरा लास्ट तक बनाना है। 3 हो गए, एक छोड़ दिया, फिर इससे ये आगे वाला लिया और ये 2 फंदे निकाले और फिर इन सब को एक साथ निकाल दिया। तो ऐसे ही अब ये हमारी देखिए शेप भी बननी शुरू हो गई है। अब हम ये यहाँ तक बनाएंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है वो मैं दिखा देती हूँ अभी आपको। ये देखिए ये हमने ना यहाँ तक ये पूरा बना लिया और मैंने इस वाले इस पे भी बना लिया है। अब हमारी एक ही चैन बची है, तो अब हम डिज़ाइन जो करेंगे ये इसमें ना जॉइंट कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पर्स के लिए ना अच्छी सी है ना शेप बनना शुरू हो गया है। ठीक है, अब हम इसे यहीं पे छोड़ेंगे और ये ब्लैक वाली जो ऊन है वो दोबारा से इसमें जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, जॉइंट करने के बाद इसे इस तरह से निकाल देंगे और 1 2 चैन छोड़ के बना के फिर हम जो तो ये देखिए ये चैन बनाने के बाद हमें क्या करना है। देखिए ये जो हमने ना यहाँ पे ये अगले में ले जाने के लिए जो डिज़ाइन बनाया था इसमें डाल के हमें 1 और 2 हमें 2 चैन डबल क्रोशिया बनाने हैं। उससे आगे वाले में डाल के हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और देखिए उससे अगले वाली जो ये डिज़ाइन के बीच वाली जगह है ना उसमें डाल के हम ये 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये देखिए इस तरह से। ठीक है, हर एक डिज़ाइन के बीच में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और ये पूरे में हम इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए जो हमने ये डिज़ाइन बनाया है ना इसके बीच में जो ये जगह है, ये देख एक सेकेंड में इधर करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो हमने डिज़ाइन बनाए थे ना इसके बीच में जो ये जगह थी सब में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो ऐसे ही हम पूरे में ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरे में बना के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए हमने ना पूरे में ना ये 2 डबल क्रोशिया बना के पूरे में ये डिज़ाइन बना लिया है। उसके बाद हम है ना जहाँ पे ये चैन हमने ली थी शुरू में उसमें डाल के हम इसे जॉइंट कर देंगे। उसके बाद फिर से हम इसमें ना दूसरा कलर लगाएंगे। ठीक है, और हाँ ये जो हमारा सीधा होगा ये हमारा पर्स वो अंदर की साइड से होगा और बाहर की साइड से ये इधर साइड से ये उल्टा होगा। ठीक है, तो ये अब हम इसमें ना दूसरा कलर जोड़ लेते हैं। नॉट लगा ली। अब इसमें डाल के हम इसे खींच लेंगे तो ये नॉट लग जाएगी अच्छे से। उसके बाद में यहीं पे डाल के हम इसे सिक्योर कर लेंगे अच्छे से। फिर हम वही 2 चैन लेंगे और जो हम डिज़ाइन ये वाला बनाया था ना सेम वही डिज़ाइन हमें बनाना है। तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए एक चैन छोड़ी और इसकी अगले वाली चैन में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर इसी के बीच में से लेके हमने 1 बार 2 बार और ये 3 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लिए। फिर हमने एक चैन छोड़ी और इससे अगले वाली चैन में डाल के हमने पहले 2 ये फंदे निकाल दिए और फिर इन सभी को एक साथ निकाल दिया। ठीक है, ये डिज़ाइन बन गया। फिर से अब ये वाला जो हमने ना 2 फंदे निकाले थे डबल क्रोशिया बनाया था इसमें डाल के फिर से 3 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लेंगे। फिर यहाँ पे एक चैन छोड़ेंगे और अगले वाली चैन में डाल के हम पहले 2 फंदे निकालेंगे और फिर इन सब को एक साथ निकाल देंगे।
ऐसे ही डिज़ाइन हम है ना ये पूरा का पूरा बनाएंगे जैसे हमने ये बनाया था। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। देखिए इसमें डाल के हमें 3 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लेने हैं, एक चैन छोड़नी है और इससे आगे वाली चैन में डाल के हमें से निकाल देना है। देखिए पहले 2 फंदे फिर 3, ये जितने भी ये थे उतने सारे के सारे एक साथ निकाल दिए। देखिए 3 फंदे हमने क्रोशे के ऊपर लिए, फिर एक चैन छोड़ी, अगली चैन में डाल के पहले 2 फंदे निकाले और फिर ये सारे के सारे एक साथ निकाल दिए। एक सेकेंड, ये निकाल दिए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, तो ये डिज़ाइन बन गया। और सेम वैसे ही हमें करना है जैसे हमने ये किया था। इसके बाद फिर से हम ब्लैक वाली ऊन से बनाएंगे, फिर उसके बाद में कोई और कलर लगा लेंगे, या फिर आप यही लगाना चाहते हैं तो यही लगा लीजिए। इस तरह से करते हुए हमारा ये बनता चला जाएगा। तो ये पूरा बना के फिर ये देखिए हमने ना पूरा का पूरा अपना है ना, जितना बड़ा हमें पर्स बनाना था उतना बड़ा हमने बना लिया है। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूँ, मैंने ये ना उल्टे से सीधा कर लिया है। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपके पास एक कलर की इतनी ऊन नहीं है और आपके पास अलग अलग कलर की हैं, तो आप ये बीच में जो मैंने सिर्फ ब्लैक लगाई है वो आप दूसरा कलर भी कोई भी लगा सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो अब हमें ना ये हमने जहाँ तक बनाया था, देखिए ये मैंने ना जोड़ दिया है, और जोड़ने के बाद अब हम यहीं पे इसे ना अच्छे से नॉट लगा देंगे। ठीक है, एकदम मजबूत सी नॉट लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि ये निकले ना। ठीक है, ये नॉट लगा के अब हम कट कर देते हैं। अब हम इसमें है ना, अगर आप चाहें तो नॉर्मल जो चैन आती है वो आप इसमें है ना ऐसे लगा सकते हैं। ऐसे यहाँ पे ना चैन रखिए और चैन रख के है ना इसमें लगा दीजिए। मेरे पास ब्लैक कलर की नहीं थी तो इसलिए मैं इसमें चैन नहीं लगा रही हूँ, बटन लगा रही हूँ। बटन लगाने के लिए ऐसे हम बीच में से इस तरह से इसका बीच करेंगे और इसके बराबर से, जैसे ये इसका है ना एकदम सेंटर आया है, हम इसके बराबर में से यहाँ पे डाल के ये ब्लैक वाली ऊन से ही से जॉइंट कर लेंगे। और जॉइंट करने के बाद ये देखिए ये जॉइंट कर लिया। उसके बाद में यहीं पे डालेंगे, एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन लेंगे, फिर जो हमने ये सिंपल क्रोशिया बनाया था इसके बीच में डाल के फिर से एक सिंपल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर इसके बीच में डाल के फिर से एक सिंपल क्रोशिया, एक चैन और फिर सिंपल क्रोशिया इसके बीच से डाल के। ऐसे ही हम इसे है ना उतना बड़ा बना लेंगे जितना बड़ा कि हमें है ना हमारा बटन हो। जैसे कि मेरा बटन मैंने ना बड़ा लगाने वाली हूँ, तो हम ये वाली चैन थोड़ी बड़ी बनाएंगे। अगर आप छोटा बटन लगा रहे हैं तो आप थोड़ी छोटी चैन बना लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो मैं है ना आपको बहुत अच्छे से है ना समझाने की है ना कोशिश करती हूँ, जिससे आपको है ना कोई डाउट ना रहे। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट कर लेना, मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ और आपको अच्छे से समझा सकती हूँ। ये देखिए ये काफ़ी बड़ा हो गया है। अब हम देखिए ये इसका सेंटर था और उसके बराबर में डाल के हम इसे जॉइंट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे भी अच्छे से नॉट लगा देंगे टाइटली, जिससे ये ना निकले। ये देखिए हमने खूब टाइट से लगा लिया, इसे यहीं से कट कर देंगे। अब ये देखिए अब हमने जहाँ पे ये है ना चैन बनाई है उसी के आगे हम ये जो हमने ये बटन लिया है ना ये लगा देंगे, और ये बटन भी हमें अच्छे से टाइटली यहाँ पे लगाना है, जिससे ये निकले ना। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, और इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुई से है ना टाकना है। ये 2 बार इसके अंदर से ऐसे डाल के और इसमें से निकाल के और यहाँ पे नॉट लगा देंगे। थोड़ा टाइट से ही नॉट लगाएंगे और यहीं से अभी से कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा है ना पूरा का पूरा है ना जो हमने ना पर्स बनाया है वो बन के पूरा तैयार हो गया है। और ये देखिए ये काफ़ी सुंदर लग रहा है और कितना आसान है। ये मुझे है ना ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, जितना टाइम मुझे आपको बताने में लगा है ना उतने ही टाइम में ये फटाफट से बन गया। और इसे बनाने में है ना मुझे
अगर आप एक साथ बैठेंगे तो है ना 15 मिनट में ये आराम से बन जाता है, जितना बड़ा मैंने बनाया। और ये काफ़ी बड़ा है, अभी मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ। इतना बड़ा है कि इसमें हम मोबाइल और अपनी है ना कुछ भी है ना, जैसे लिपस्टिक, बिंदी हम लेडीज़ के साथ होती हैं, वो सब आप आराम से रख सकते हैं। तो ये अंदर से भी काफ़ी बड़ा है, ये देखिए। ठीक है, तो आपको ये कैसा लगा है मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। तो ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय दिस वीडियो।